नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही पावन पवित्र कार्तिक माह अब समाप्ति होने वाला है। तो यदि हम पूरे माह कोई नियम नहीं कर पाए, हम स्नान भी नहीं कर पाए, दान भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए मान लीजिए, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास समय है। एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक इन 5-6 दिनों में हम दीपदान कर सकते हैं, दान पुण्य सब कर सकते हैं और इसका पूरा पुण्य प्रताप मिलेगा। यदि आप प्रातःकाल स्नान नहीं कर पाए पूरे माह, कोई बात नहीं, एकादशी से उसको ले लीजिए नियम को, और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके घर में पूजा पाठ करके दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक माह में। और यदि हमने पूरे महीने भी दीपदान नहीं किया तो ये जो लास्ट के हमारे पास टाइम है इसमें हम कर सकते हैं। इसके लिए प्रातःकाल उठ करके स्नान करके अपने घर में साफ सफाई करके अपने मंदिर की वहाँ पर पूजा करके तुलसी माता को दीपदान करना है, लेकिन सूर्योदय से पहले प्रातःकाल। शाम को तो प्रतिदिन करना ही करना है, लेकिन दीपदान के विषय में मुझे इतना बताना है कि सबसे पहला दीप अपने मंदिर में जलाएं। सबसे पहला दीपदान अपने घर के मंदिर में, जहाँ हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसमें दीपक जलाएं। उसके बाद अपने घर के आसपास जो मंदिर है, छोटा बड़ा कोई भी हो, वहाँ पर दीपदान किया जा सकता है। पीपल के पेड़ पर, आंवले के पेड़ पर, केले के पेड़ के नीचे, और अपने जो नल होता है, उसके पास, नल के पास जो मोरी कहते हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं। दीपदान जहाँ भी आप करना चाहें, लेकिन करना ज़रूर है। पूरे महीने नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पूर्णमासी पर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर एकादशी से हम शुरू कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके अंदर जो बाती रखी जाती हैं, आप दीपक लेंगे, उसके अंदर 108 बाती भी एक साथ जलाई जा सकती हैं, 365 भी जलाई जा सकती हैं, 11, 21, जितना आप चाहें उतनी बाती उसमें रख के हम जला सकते हैं। जैसे हमारी पॉकेट अलाउ करे। जैसे कहते हैं कि तुलसी माता पे देसी घी का ही दीपक जले, या भावना मन की सबसे बड़ी चीज़ है। अगर सद्भावना है हमारी, हम बहुत श्रद्धा से कर रहे हैं, तो जो भी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, जो हम कर सकते हैं, वो कोई उसमें दुविधा मन में ना लाए। श्रद्धा भाव से सरसों के तेल का, तिल के तेल का, जो आपके पास उपलब्ध है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो करना चाहिए। कम से कम पूर्णमासी पर अगर एक ही दिन करना चाहें तो कम से कम 11 दीपक ज़रूर हों। अभी मैंने काफ़ी जगह पर सुना भी, पढ़ा भी कि पीतल का होना चाहिए, कि तांबे को होना चाहिए दिया। मैं फिर बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जैसी आपकी जेब, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आर्थिक स्थिति है हमारी, मालिक सब जानता है, भगवान सब जानते हैं, ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। मिट्टी के दीपक भी चलेंगे, और अगर नए मिट्टी के दीपक की व्यवस्था नहीं हो रही, मैं तो इतना भी आपको कह रही हूँ कि जो दीपक आपके पास पुराने रखे हुए हैं उनको धो लो, थोड़ा सा अंगीठी पर, आंच पर, या जरा सी गैस पर 1 सेकंड उनको रख लो, तो वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि सबको पवित्र कर देती है। पहले उसको, पुराने दीपक अगर आपके पास रखे हैं,
यूज़ किए हुए हो नो प्रॉब्लम, मन में श्रद्धा रखिए बस। ज़रूरी नहीं कि आप पीतल के बहुत पैसों के खरीद कर लाएं। आप उन दीपों को, पुरानों को, मिट्टी वालों को अच्छी तरह से धो लीजिए, उन्हें पोंछ करके सुखाकर थोड़ा थोड़ा सा गैस पर 1-1 सेकंड के लिए बस ऐसे घुमाओ और निकाल लो, ऐसे घुमाओ निकाल लो, और फिर उनको भी जलाया जा सकता है। तो मेरा कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि यदि कुछ भी नहीं कर पाए अब तक, तो कार्तिक माह जाने को है। स्नान, दान, तप, पुण्य सब कुछ करने का ये बहुत सुनहरा अवसर होता है, इसको आप हाथ से ना जाने दें। यदि पूरे माह नहीं कर पाए तो परेशान ना हो, दुखी ना हो। एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक अपना ये कार्य कर लें, और दीपदान तो अवश्य करें। दीपदान का बहुत अधिक महत्व है और वो बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा है आपको ये छोटी छोटी बातें पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा का बहुत महत्व है ये समय में, इसलिए इसे बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दें। सब करने के बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती अवश्य करना दीपदान करने के बाद। धन्यवाद।